कौन सी चीजें एक मेल को हाई वैल्यू बनाती हैं? ये क्वेश्चन उन लड़कों या आदमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते पर हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने किन फीचर्स को इंप्रूव करना है ताकि वो एक ऐसे मेल बन सकें जिनसे दूसरे मेल्स इंस्पायर होते हैं और फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। और इस एपिसोड के एंड तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपने अपने आप से किस तरह के सवाल पूछने हैं और अपनी लाइफ के किन एरियाज को एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है। ट्रेट नंबर 1, सोशल एंड सेल्फ अवेयरनेस, जिसे नॉर्मली इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। और इमोशनली इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जिसे अपने और दूसरे लोगों के इमोशंस को समझना और हैंडल करना आता हो। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आपने अपने इमोशंस को कब, कहां और कैसे यूज करना है। जबकि जिन लोगों में सोशल या सेल्फ अवेयरनेस कम होती है वो लोग ना तो खुद की फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और ना ही दूसरों को समझ पाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो और टाइम के साथ साथ आपकी यही प्रैक्टिस और इस पर लोगों का फीडबैक आपकी सेल्फ और सोशल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। नंबर 2, हाई वैल्यू मैन रूड या पैसिव नहीं बल्कि असर्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यानी अगर एक मेल किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाता क्योंकि उसको ये डर है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर वो बहुत ही रूडली बिहेव करता है ताकि वो अपनी डोमिनेंस दिखा सके, तो वो डेफिनेटली एक हाई वैल्यू मेल नहीं है। क्योंकि एक हाई वैल्यू मेल अपनी बात को आगे रखने में डरता नहीं है और ना ही वो रूडली बिहेव करता है। जस्ट बिकॉज वो अपनी आर्ग्यूमेंट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसे घुमा फिरा कर बात करने या फिर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं लगती और यही चीज उनकी सेल्फ वर्थ को दर्शाती है। ट्रेट नंबर 3, एक हाई वैल्यू मेल को इजिली एग्जॉस्ट नहीं करा जा सकता। ये चीज मैंने अमेरिकन ऑथर डेविड डेडा की बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन से सीखी है। डेविड बोलते हैं कि चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया में किसी से compete करना हो, दोस्तों के मुश्किल समय में उन्हें सपोर्ट करना हो, अपने दुश्मनों की लगाई बाधाओं को पार करना हो या एक फीमेल को बेड में खुश करना हो, एक मेल को अपने आप को ऐसे बनाना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन उसे डिप्लीट ना कर पाए। अपनी एनर्जी और लिबिडो को फालतू चीजों पर वेस्ट मत करो बल्कि उन्हें इकट्ठा करो ताकि जरूरत पड़ने पर आपके रिसोर्सेज कम ना पड़ जाएं। डेविड डेडा यहाँ पर हमें ये समझा रहे हैं कि एक मेल को अपने आप को इतना इमोशनली स्टेबल, फाइनेंशियली वेल ऑफ और सेक्सुअली फिट रखना चाहिए कि उनकी वाइटैलिटी और जीने की मोटिवेशन कभी कम ना हो। जब हर इंसान को ये पता होगा कि आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ सकते, तब ये क्लियर होगा कि आपकी वैल्यू एज अ मेल बहुत ही ज्यादा है। नंबर 4, नो एडिक्शंस। अपनी बुक एंटी फ्रेजाइल में ऑथर नसीम निकलस बोलते हैं कि हमारी नॉलेज तब ज्यादा बढ़ती है जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐड करने के बजाय कुछ घटा देते हैं। यानी अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है तो जितनी हैबिट्स या आइडियाज आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो उससे ज्यादा हैबिट्स आपको अपनी लाइफ से घटा देनी चाहिए। हर वो हैबिट जो आपकी डेली लाइफ में घुसकर आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है और आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे दूर रहो। एडिक्शन या सिंपली बुरी हैबिट्स जैसे बिहेवियर्स सबकॉन्शियसली ये सिग्नल करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो और तभी आपको बार बार भारी चीजों को यूज करना पड़ता है अपने अंदर की इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए। ट्रेट नंबर 5, एक हाई वैल्यू मेल के पास एक लाइफ पर्पस होता है। यानी एक मेल की वैल्यू इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि वो अपने टाइम को किस तरह से यूज करता है और क्या उसकी ये स्ट्रेटेजी उसे उसके पर्पस के पास ले जाती है या फिर उससे दूर। अगर आप पूरे दिन अनहेल्दी चीजें खाते हो, नशों में धुत रहते हो, हर दिन कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचते हो लेकिन फिर पूरा दिन यूजलेस चीजों में निकाल देते हो और आपको ये बात पता भी है कि आप गलत कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी सेल्फ और सोशल वर्थ दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप बाहर से तो बोल रहे हो कि आपको बेहतर बनना है, लेकिन आपके एक्शंस आपकी सच्चाई बता रहे हैं कि आप अपने आप को बदलने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि आप डरपोक और आलसी हो। वहीं एक ऐसा आदमी जिसे अपनी लाइफ का पर्पस पता है और वो अपने टाइम को वाइजली यूज करता है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी। ट्रेट नंबर 6, रिलायबिलिटी। यानी एक मेल के दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसकी पार्टनर, बच्चे या दूसरे चाहने वाले उस पर किस हद तक रिलाय कर सकते हैं। क्या वो जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने पर या किसी के मदद मांगने पर ही ये दिखा देता है कि उस पर किसी भी काम के लिए डिपेंड नहीं करा जा सकता, या फिर वो एक चट्टान की तरह मुश्किल समय में भी खड़ा रहता है और लोगों को बाढ़ से बचाता है। एक मेल की वैल्यू उसकी कम्युनिटी में उसकी इसी क्वालिटी से नापी जाती है कि वो कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। जितना एक आदमी रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल होता है उतना ही दूसरे लोग उसे एक लीडर की तरह देखते हैं और सबकॉन्शियसली उसे हायरार्की के टॉप पर प्लेस कर देते हैं। ट्रेट नंबर 7, एक हाई वैल्यू मेल अपनी बॉडी और माइंड को प्रॉपर कंडीशन में रखता है। यानी चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, ग्रूमिंग हो, अच्छी डाइट लेना हो या फिर मेडिटेट करना हो, एक हाई वैल्यू मेल को ये पता होता है
कि वो जो कुछ भी कर पा रहा है वो उसकी बॉडी और माइंड के बदौलत ही है। ये ही वो टूल्स हैं जो एक मेल को स्ट्रॉन्ग और शार्प बनाते हैं। और तभी जो मेल फिजिकली वीक है वो भी हाई वैल्यू नहीं कहला सकता, और जो मेंटली वीक है वो भी। अगर आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, यानी आप वो इंसान बनना चाहते हो जो आप बनने के काबिल हो, तो अपनी बॉडी और माइंड की हेल्थ और हाइजीन को इग्नोर करना बहुत ही स्टूपिड चॉइस होगी। जहां अपनी बॉडी को हेल्दी और हाइजीनिक रखने का मतलब है अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और अपनी बॉडी को साफ रखना, वहीं अपने माइंड को हेल्दी और हाइजीनिक रखने का मतलब है ध्यान लगाना, सिर्फ पॉजिटिव और ग्रोथ प्रमोटिंग चीजों को ही सुनना और नेगेटिविटी को दूर रखना।